बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ सबसे पहले हम आज का फीपीलीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है। उसके बाद टेक्निकली देखेंगे और 3 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें क्या पोजीशन बनती है, जिसमें PPL, TRG और MLCF है। सबसे अगर हम पहले बात करें आज पीपीलीपी की, तो बैंक्स और उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स की आप हैवी सेलिंग देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स की जो है वो हैवी बाइंग देख रहे हैं। ये डेट मार्केट में इनकी बाइंग है जो कि टोटली एडजस्ट हुई है। और उसके अलावा हम देखें तो ब्रोकर आपका सेलिंग पर है, कंपनी सेलिंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है, इंडिविजुअल आपका अच्छी बाइंग कर रहा है और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज आपकी बड़ी है जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं, बड़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की भी कुछ बाइंग है और उसके बाद अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बाइंग कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स में जिसमें मेन आपके ऑटो, रिफाइनरी, केमिकल, फार्मास्यूटिकल ये सेक्टर्स आते हैं। उस सेक्टर की अगर बात की जाए तो उस सेक्टर में आपके बैंक्स बाइंग पर हैं जबकि इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत लिमिटेड बाइंग है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका इंडिविजुअल जो है वही आपको मेन बाइंग पर नजर आएगा। सीमेंट सेक्टर की बाइंग की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल आपका सेलिंग कर रहा है जबकि कंपनीज बाइंग कर रही हैं, उसके अलावा फॉरेन बाइंग कर रहा है, उसके अलावा ब्रोकर बाइंग कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं। सीमेंट सेक्टर में आपको इंडिविजुअल जो है वो सेलिंग पर नजर आ रहा है। सीमेंट सेक्टर आगे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में आपकी इंश्योरेंस कंपनीज जिन्होंने आज हैवी बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में बड़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं जबकि बैंक्स को बेच रहा है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी बाइंग कर रहे हैं विद इंश्योरेंस कंपनीज। उसके अलावा अगर डेट मार्केट की बात करें तो देखें बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स की आपस में चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। उसके बाद अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में एज सच कोई बहुत अट्रैक्टिव बायर उस तरह से नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बड़ा बायर ज़रूर मौजूद है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज है और उसके साथ जो है वो कंपनीज दे रही हैं विद फॉरेन। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो इसमें भी आपको सबसे हैवी बायर जो है वो इंडिविजुअल्स ही नज़र आ रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो उसमें भी मेन बायर जो है आपका वो फॉरेन इन्वेस्टर है और उसके साथ इंडिविजुअल्स हैं। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर की बात करें तो उसमें भी आपको मेन बायर जो है वो इंडिविजुअल ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन है क्या, हो क्या सकता है, एक्सपेक्टेड आगे क्या मूव है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आपको याद होगा मैं पिछली वीडियो में भी बार बार कहता आ रहा हूँ कि मार्केट का ये बिल्डअप लेवल है। मार्केट जहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन करेगी, मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर स्ट्रगल करेगी, हमें कुछ टाइम यहाँ पर नज़र आएगी मार्केट स्ट्रगल करते हुए। आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और उससे पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं। मार्केट कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगी, यहाँ पर 4-600 पॉइंट नीचे, 4-600 पॉइंट्स ऊपर। ये आज का दिन हो सकता है, कल का दिन हो सकता है, परसों का दिन हो सकता है और उसके बाद मार्केट में जैसे ही वॉल्यूम देख सकते हैं आप, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहे हैं। जैसे ही बेहतर वॉल्यूम आएगा तो मार्केट साथ ही इस लेवल को सस्टेन करते हुए अपने नए लेवल्स को अप्रोच कर सकती है जो कि 1,24,000 25,000 का लेवल बन सकता है। अब मेन रीज़न क्या है मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। स्टॉकेस्टिक की बात करें तो यहाँ पर हमें डाउन साइड मूव इंडिकेट हो रही है। अब यहाँ पर रीज़न क्या है, नो डाउट मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1,15,000 के ऊपर, 1,15,000 से ऊपर मार्केट प्रॉपर अपने मोमेंटम में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। लेकिन बिल्ड अप लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास मौजूद है। अब हुआ क्या, बड़ी देखें, लाजमी नहीं है कि बस बाय कॉल, सिचुएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि मार्केट 1,17,000 18,000 पर ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन की बाइंग है और इंस्टीट्यूशन बाइंग करता आ रहा है और इंस्टीट्यूशन इनफैक्ट आपके 1 लाख के लेवल तक इंस्टीट्यूशन 1,01,000 के लेवल पर बाइंग करता आ रहा था और इंडिविजुअल आपका कंटिन्यूसली सेलिंग करता आ रहा था ये समझ के कि पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर है वो अब नहीं रुकेगी। और मैं बार बार आपको कहता आ रहा था कि इदारे अपना रेट लेके आएंगे, इदारे अपने लेवल से एक दफ़ा वापस लेके आएंगे जो उन्होंने जमा किया हुआ है। अब हुआ ये है कि इदारे अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल को अब समझ लगी है कि मार्केट 1,20,000 पर अपने अच्छे लेवल पर आके सेट हो गया। अब इंडिविजुअल माल खरीद रहा है और इंस्टीट्यूशन वहाँ पर आप माल दे रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशन देखें, अंडरस्टूड सी चीज़ है, इंडिविजुअल से माल नहीं खरीदेंगे जब तक इंडिविजुअल से यहाँ पर 1,000-1,500 पॉइंट्स की करेक्शन नहीं ले लेते या फिर ऑन एंड ऑफ। अब बेसिक इन शॉर्ट में यहाँ पर अब इदारे इंडिविजुअल को तंग कर रहे हैं।
पैनिक कर रहे हैं कि तुम लोग माल दो, हम तुम लोगों से माल छुड़वाएंगे और फिर यहाँ पर वो एक प्रॉपर मोमेंटम बनेगा और मार्केट, अब इसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी। कोशिश करें एंड ऑफ द टाइम थोड़ी बाइंग करें, लिमिटेड बाइंग करें और फिर साथ ही अगले दिन कोशिश करें कि चीज़ों को कैश पर लें। अनलेस यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आए, मार्केट 1,24,25 हज़ार पर चली जाएगी और अच्छा वॉल्यूम नहीं आता तो 1,000-1,500 पॉइंट्स की करेक्शन होगी जहाँ पर इंडिविजुअल से माल निकल जाएगा और इदारे फिर उठाएंगे और 1,15,000 का वो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट अपने प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेंड में है, जिसमें कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। और देखिए मार्केट को टेक्निकली अपसाइड गैप भी क्रिएट करना है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आपको टेक्निकली बड़े तरीके से काम करना होगा। आगे चलते हैं, स्टॉक्स का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरजी की। टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड, टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड 62 से नीचे जो है वो तो यहाँ इस स्टॉक में थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। अगर 62 से नीचे ये स्टॉक रहता है तो फिर माइट भी चांसेस हैं कि ये नीचे अपने 57-8 के लेवल पर आ सकता है। लेकिन जैसे ये 62.88 को 63 करने, 68 को 3 को सस्टेन कर गया तो इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 69 और 71 के लेवल पर मूव करेगा। अभी कोशिश करें कि नई बाइंग इस स्टॉक में ना करें, 62 के नीचे इसमें अभी बाइंग ना कीजिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं, एमएलसीएफ को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से बताता चलूँ, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, लाइव काम करना चाहते हैं, मंथली चार्जेस हमारे 1500 है, 3 मंथ्स का 4000 है, 6 मंथ 7500, 1-to-1 सर्विस मंथली 3500, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 40 लाख पर 40,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। हमारी सर्विसेज लेने के लिए और हमारे साथ मिलकर लाइव काम करने के लिए 0331326002 पर आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अगली हम बात जो है वो स्टॉक देख रहे थे एमएलसीएफ। एमएलसीएफ की बात की जाए, एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड में है, बेहतरीन ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक और इसके लिए अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है 69 के ऊपर रहना। 6950 के ऊपर रहता है तो ये प्रीवियस हाई 77 को अप्रोच कर सकता है, लेकिन 6957 को अगर ब्रेक कर देता है, 69 ही आप कर लें तो फिर ये वापस आ जाएगा 61 के लेवल पर। और अगर यहाँ पर देखें तो इसमें बड़ा अच्छा क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि ये अपसाइड मजीद मूव दे सकता है। लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा कि 69 से नीचे इसमें से निकल जाइएगा अगर ब्रेक करें। हाँ, अगर मार्केट में प्रेशर है फिर ब्रेक हो रहा है तो फिर वेट करें। अगर मार्केट में प्रेशर नहीं है, स्टॉक आपका लेवल ब्रेक कर रहा है तो फिर देन यू हैव टू एग्जिट, क्योंकि फिर ये 59 के लेवल तक जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे पास पीपीएल है, पीपीएल की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर 0331 326 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 326 जी, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए और हमारे साथ मिलकर लाइव मार्केट में लाइव काम कर सकते हैं। पीपीएल की बात करूं तो पीपीएल बहुत अट्रैक्टिव है अबव 159 से नीचे इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा ये यहाँ पर स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा ये यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकता है। जो इसका लेवल है वो बन रहा है जी रेंज बाउंड, ये थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है 173 और 178 के अराउंड। जैसे ही 178 को ब्रेक करेगा तो ये अपने नए लेवल 184 और 190 को अप्रोच करेगा, जबकि डाउन साइड इसके पास जो है पॉजिटिव ट्रेंड नो डाउट 159 पर है, लेकिन 169 को अगर ब्रेक करता है तो माइट भी ये अगले चांसेस हैं कि 159 को अप्रोच करे। स्टॉकेस्टिक को देखें तो ये थोड़ा सा हमें इसमें रेंज बाउंड सेशन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है जब तक मार्केट आपकी रेंज बाउंड है, जो कि 1-2 दिन रह सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोशिश करेगा इंडिविजुअल्स को पैनिक करके माल निकलवाया जाए। लेकिन आप कोशिश करें कि आप इदारों के साथ मिलकर काम करें ताकि आप सेफ काम कर सकें। जिस तरह उन्होंने क्या किया, आपसे 1 लाख के लेवल पर सारे माल निकलवा लिए और आप खुद देखें जमा करते करते कहाँ पर आ गए। बहरहाल फॉर द सेफ बाय सेल कॉल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस 0331326002 व्हाट्सएप कीजिए, हमारे साथ मिलकर सेफ काम कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।